एक दौर था, याद है, 2016 से 2021 के बीच का वो समय जब इंडियन टेस्ट टीम मैदान पर उतरती थी तो एक अलग ही दहशत होती थी। लगता था कि कोई फौज शिकार पर निकली है। विराट कोहली की वो टीम जो घर पर तो अजय थी ही, उसने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर दो दो बार हराया। लेकिन आज जब हम उसी टीम को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहानी जैसे 180 डिग्री घूम गई है। कहाँ तो वो टीम थी जो दूसरों के किले फतेह करती थी, और कहाँ अब ये हाल है कि अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ रही है। 5 दिन के टेस्ट मैच, वो भी 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। वो साम्राज्य जिसे कोई हिला नहीं सकता था, वो अचानक से बिखरता हुआ सा दिख रहा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? ये साम्राज्य बिखरा कैसे? देखिए, ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं है। जो रिपोर्ट्स हैं, जो विश्लेषण हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि ये एक धीमी आग की तरह था जो अंदर ही अंदर कई सालों से सुलग रही थी। और फिर अचानक से सब कुछ भड़क उठा। तो चलिए आज इसी आग की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शायद पहली दरार पड़ी, लीडरशिप से। विराट कोहली की कप्तानी सिर्फ मैदान पर आक्रामकता नहीं थी, वो एक सोच थी, एक कल्चर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कप्तानी छोड़ी, वो जो एक दिशा थी ना, वो जैसे धुंधली सी पड़ गई। कहा जाता है कि कोहली के जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में साइलेंट ग्रुप्स बनने लगे। अब ये कोई सीनियर जूनियर वाली लड़ाई नहीं थी, ये था प्राथमिकताओं का टकराव। मतलब एक ग्रुप था जो टेस्ट क्रिकेट की रूह को, उसकी परंपरा को सबसे ऊपर मानता था। दूसरा ग्रुप था जो एकदम निडर, बेखौफ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता था। और एक तीसरा ग्रुप भी था जिस पर आईपीएल और उसकी ब्रांड वैल्यू का असर ज्यादा था। नतीजा, मैदान पर एक सोच की कमी दिखने लगी। इसी माहौल में रोहित शर्मा कप्तान बने। उम्मीद थी कि उनका शांत स्वभाव इस बिखराव को समेट लेगा, लेकिन हुआ शायद उल्टा। वो शांति शायद एक ठहराव में बदल गई। टेस्ट क्रिकेट में जो एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए, वो जो आक्रामक रणनीति चाहिए, वो कहीं खो सी गई। और ठीक इसी समय एक और बड़ी चूक हुई। जेनरेशन का बदलाव ठीक से मैनेज नहीं हो पाया। जब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे दीवार समझे जाने वाले खिलाड़ी टीम से गए, तो सिर्फ उनका अनुभव नहीं गया, उनके साथ टेस्ट क्रिकेट की एक पूरी संस्कृति चली गई। वो घंटों तक क्रीज पर टिके रहने का जज्बा, वो मुश्किल हालात से टीम को निकालने की कला, वो सब चली गई। और उनकी जगह लेने आए गिल और जायसवाल जैसे टैलेंटेड युवाओं को सीधे गहरे समुद्र में फेंक दिया गया, वो भी बिना ये सिखाए कि तूफान में तैरते कैसे हैं। अब जब ड्रेसिंग रूम में इतनी उथल-पुथल हो तो उसका असर मैदान पर तो दिखना ही था। टीम की जो दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों ही की धार कुंद पड़ने लगी। बल्लेबाजी का पतन तो सबसे ज्यादा चिंताजनक था। सोचिए, कोहली, रोहित, पुजारा और रहाणे, चारों के चारों स्तंभ एक साथ डगमगा गए। नतीजा यह हुआ कि जो टीम पहले 400-500 रन बना देती थी, वो अब 150-200 पर ढेर होने लगी। नए खिलाड़ी इस बहुत बड़े खालीपन को भर ही नहीं पा, और गेंदबाजी का किला भी दरकने लगा। ये आंकड़ा देखिए, जसप्रीत बुमराह, हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा ब्रह्मास्त्र, वो चोटों की वजह से पिछले कुछ सालों में 50% से ज्यादा टेस्ट मैच खेल ही नहीं पाए। अब सोचिए, जब आपका मेन स्ट्राइक बॉलर ही आधी से ज्यादा लड़ाइयों में आपके साथ ना हो, तो आपकी पूरी की पूरी रणनीति ही नाकाम हो जाती है। सालों तक विदेशी टीमों के लिए भारत में आके खेलना एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन जब न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका जैसी टीमों ने हमें घर में आके हराया, तो वो सिर्फ एक हार नहीं थी। जैसा कि एक जानकार ने कहा, ये सिर्फ हार नहीं थी, ये चेतावनियां थीं। ये इस बात का अलार्म था कि जो चीज़ हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, अब वो हमारी दुखती रग बन रही है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जो शायद मैदान के बाहर से शुरू होती हैं। हमारी सिलेक्शन पॉलिसी और आईपीएल का बढ़ता साया, जिसने टेस्ट क्रिकेट की नींव को हिलाकर रख दिया है। सिलेक्शन में एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखने लगा। एक तरफ सरफराज खान जैसे खिलाड़ी थे जो घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहे थे और उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बड़े नाम थे जो खराब फॉर्म के बावजूद अपनी जगह बनाए हुए थे। सरफराज को टीम इंडिया में आने के लिए रणजी में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी सालों का इंतजार करना पड़ा। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं थी, ये रणजी खेलने वाले हर उस युवा को एक मैसेज था। मैसेज ये कि तुम्हारे सालों की मेहनत, तुम्हारे हजारों रन शायद आईपीएल की एक 10 बॉल की तूफानी पारी के सामने कुछ भी नहीं है। और यहीं पर आईपीएल की दोधारी तलवार सामने आती है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट है मैराथन, धैर्य, तकनीक और 5 दिन का खेल, और आईपीएल है 100 मीटर की स्प्रिंट।
तेज, आक्रामक और तुरंत नतीजे। अब जब एक खिलाड़ी साल के 10 महीने स्प्रिंट की तैयारी करता है, तो क्या ये उम्मीद करना सही है कि वो अचानक से एक बेहतरीन मैराथन रनर बन जाएगा? तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या ये साम्राज्य फिर से खड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि भारत में टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही है। जरूरत है तो बस उसे सही दिशा दिखाने की। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, मोहम्मद सिराज, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो नई पीढ़ी है जो निडर भी है और जिसके पास टैलेंट का खजाना भी है। इनमें एक नई, मजबूत और डोमिनेटिंग टेस्ट टीम बनाने की पूरी काबिलियत है। बस इन्हें सही से तराशने और मौके देने की जरूरत है। तो वापसी का रास्ता क्या है? रास्ता साफ है, लेकिन इस पर चलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे पहला कदम, एक स्थिर कप्तान और एक साफ सुथरी सिलेक्शन पॉलिसी, जहां सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा जाए। दूसरा कदम, घरेलू क्रिकेट, खासकर रणजी ट्रॉफी को उसका वो पुराना सम्मान और महत्व वापस दिलाना होगा। तीसरा, खिलाड़ियों के विकास में टेस्ट क्रिकेट की तकनीक और मेंटल टफनेस पर जोर देना होगा। और सबसे जरूरी चौथा कदम, आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाना होगा जिससे एक का फायदा दूसरे को हो, नुकसान नहीं। अंत में संदेश यही है, और इसे बहुत खूबसूरती से कहा गया है, भारतीय टेस्ट टीम गिरी है, खत्म नहीं हुई। साम्राज्य को झटका जरूर लगा है, वो बिखरा जरूर है, लेकिन नींव अभी भी मजबूत है। जरूरत बस एक सही नियत और टेस्ट क्रिकेट को फिर से अपनी आत्मा में बसाने की है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचने वाली बात यह है कि आज का दौर जो इंस्टेंट नतीजों और कमर्शियल लीग्स का है, क्या इस दौर में कोई भी देश टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी धैर्य और जज्बे को सच में बचाकर रख सकता है? या फिर ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज नहीं तो कल क्रिकेट खेलने वाले हर देश को करना ही पड़ेगा?